दोस्तों इनकम टैक्स फाइल करने की लास्ट डेट नज़दीक आ चुकी है। 31 जुलाई 2023 इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट है। दोस्तों आपकी सैलरी या पेंशन इनकम है तो आप खुद से अपनी रिटर्न भर सकते हो। तो दोस्तों आज के वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप समझेंगे कि इनकम टैक्स रिटर्न कैसे फाइल करते हैं। तो चलिए वीडियो को करते हैं शुरू। दोस्तों सबसे पहले आपको इनकम टैक्स इंडिया की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आपको आ जाना है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो दोस्तों आज के वीडियो हम ITR 1 आपको स्टेप बाय स्टेप समझाएंगे इसको कैसे भरते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों हमें यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है इंडिविजुअल/HUF, आपको सैलरीड एम्प्लॉय पे जाना है। उसके बाद आपको नीचे दिखाई दे रहा है रिटर्न/फॉर्म एप्लीकेबल टू मी, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो दोस्तों यहाँ पर ITR 1 से है एप्लीकेबल फॉर इंडिविजुअल। तो दोस्तों ITR 1 किसके लिए एप्लीकेबल होता है, तो इसमें इस पर आप देख सकते हो सैलरी और पेंशन, जिनकी सैलरी इनकम है या पेंशन इनकम है वो ITR 1 भर सकते हैं, नंबर 1। नंबर 2, जिनकी वन हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट वगैरह आ रहा है तो वो अपनी ITR 1 भर सकता है, यानी कि उसके लिए ITR 1 एप्लीकेबल है। और अदर सोर्सेज इनकम के अंदर इंटरेस्ट, फैमिली पेंशन और डिविडेंड यानी कि लाभांश, और आपकी एग्रीकल्चर इनकम 5,000 तक है या 5,000 से कम है तो आप ITR 1 भर सकते हो। और दोस्तों आपकी 2 हाउस प्रॉपर्टी से कोई रेंट वगैरह आ रहा है तो आप ITR 1 नहीं भर के आपको ITR 2 भरना है। अब दोस्तों कौन से व्यक्ति है वो ITR 1 नहीं भर सकते हैं, नीचे ये लिस्ट दे रखी है। ITR 1 कैन नॉट बी यूज बाई पर्सन हु, यानी कि एक कंपनी का डायरेक्टर, और ये नीचे आप लिस्ट दे रखी है, आप लिस्ट को ध्यान से देख लेना, ये A से लेके S तक है। तो ये व्यक्ति है ना ITR 1 नहीं भर सकते हैं। तो दोस्तों आपको ITR भरने के लिए इनकम टैक्स की जो ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर आ जाना है और यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है लॉगिन, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको अपनी यूजर ID डालनी है यहाँ पर, और उसके बाद आपको कंटिन्यू करके इसको क्लिक करके आपको अपना पासवर्ड यहाँ पर फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों आपको इसको कर देना है कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू करोगे तो जो आपने इनकम टैक्स पे अकाउंट बना रखा है आप अपने अकाउंट पे पहुंच जाओगे। अब दोस्तों यहाँ पर दिखाई दे रहा है वेलकम बैक, आपका नाम आ जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर फाइल योर रिटर्न फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023, यानी कि हम रिटर्न लगा रहे हैं फाइनेंशियल ईयर 22-23 और असेसमेंट ईयर 23-24 की। तो दोस्तों आपको रिटर्न भरने से पहले 3-4 चीज़ें आपको अपने पास रख लेनी है। एक तो आपका 16 नंबर फॉर्म, और आपका 26AS, और आपकी AIS/TIS की रिपोर्ट। तो सबसे पहले हम डाउनलोड कर लेते हैं अपना 16 नंबर, तो मेरे पास आ रखा है, और अब हम कर लेते हैं 26AS डाउनलोड। तो हमें सिंपली यहाँ पर इसको क्लिक कर देना है, और जैसे आप क्लिक करोगे आप ट्रेस की वेबसाइट पे पहुँच जाओगे, TDS की, और इसको आपको एक्सेप्ट करके इसको आपको प्रोसीड कर देना है। उसके बाद आपको क्लिक व्यू टैक्स क्रेडिट 26AS/ एनुअल टैक्स स्टेटमेंट पे क्लिक करना है, और यहाँ पर आपको करना है अपना असेसमेंट ईयर सेलेक्ट। हमारा असेसमेंट ईयर हो गया 23-24, और इसको आप HTML के अंदर भी देख सकते हो और टेक्स्ट के अंदर भी देख सकते हो, इसको डाउनलोड भी कर सकते हो और व्यू भी कर सकते हो। तो हम इसको HTML के अंदर देखते हैं और इसको हम व्यू करते हैं। उसके बाद आपकी ये सारी डिटेल आ जाएगी आपकी, और आप इस डिटेल को अपने ध्यान से देख लेना, और इसको आप डाउनलोड भी कर सकते हो। तो मेरे पास ऑलरेडी ये डाउनलोड है। उसके बाद दोस्तों आपको देखनी है अपनी AIS रिपोर्ट। तो सिंपली आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है AIS, आपको सिंपली यहाँ पर क्लिक कर देना है, और AIS का मतलब हो गया एनुअल इन्फॉर्मेशन स्टेटमेंट। आपको सिंपली प्रोसीड पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप प्रोसीड पे क्लिक करोगे तो ये AIS का पोर्टल खुल जाएगा। उसके बाद यहाँ पर इंस्ट्रक्शन, और यहाँ पर दिखाई दे रहा है आपको AIS, और आपको टैक्स पेयर इंफॉर्मेशन समरी यानी कि TIS पे क्लिक करना है, और इसके बाद आपको नीचे ये जो भी आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी होगी, ब्याज वगैरह होगा सेविंग खाते का, या आपकी कोई बिजनेस इनकम होगी, तो सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाई देगा। तो मेरे केस में ये इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट, ये 2223 रुपये का ब्याज है। तो मेरे पास ऑलरेडी ये मैं डिटेल पहले भी ले चुका हूँ। अब दोस्तों मैंने फॉर्म 16 भी मेरे पास पड़ा है, मैंने 26AS भी डाउनलोड कर लिया, और मैंने AIS रिपोर्ट भी अपनी निकाल ली। तो अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है फाइल नाउ,
और आप यहाँ से भी इसको फाइल कर सकते हो। यहाँ पर आपको ई फाइल पे जाना है और उसके बाद आपको दिखाई दे रहा है इनकम टैक्स रिटर्न और फाइल इनकम टैक्स रिटर्न। तो जैसे ही हम फाइल नाउ पे क्लिक करेंगे तो इसमें ये पूछ रहा है असेसमेंट ईयर, तो आपको सिंपली यहाँ पर असेसमेंट ईयर 23-24 सिलेक्ट कर देना है। उसके बाद आपको ऑनलाइन और ऑफलाइन दो मोड से आप इसको फाइल कर सकते हो। तो ऑनलाइन मोड ऑटोमेटिक ये रिकमेंडेड है, तो आपको सिंपली ऑनलाइन मोड पे क्लिक कर देना है और आपको कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। जैसे ही आप कंटिन्यू पे प्रेस करोगे तो यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है स्टार्ट न्यू फाइलिंग, सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको इंडिविजुअल सेलेक्ट कर लेना है और आपको कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है। उसके बाद आपसे फॉर्म चूज करने के लिए पूछ रहा है, तो आपको सिंपली ITR 1 यहाँ से चूज कर लेना है। उसके बाद आपको प्रोसीड विद ITR 1 पे क्लिक कर देना है और उसके बाद आपको लेट्स गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ पर आर यू फाइलिंग द इनकम टैक्स रिटर्न फॉर एनी ऑफ द फॉलोइंग रीजन, हमें सबसे ऊपर वाला टैक्सेबल इनकम इज मोर देन बेसिक एग्जाम्पशन लिमिट, यानी कि हमारी 2.5 लाख से ज़्यादा इनकम है, तो सिंपली हम इसको कर देते हैं टिक और उसके बाद आपको कर देना है कंटिन्यू पे क्लिक। जैसे ही दोस्तों आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर रिटर्न समरी आपकी खुल जाएगी। सबसे पहले हमें पर्सनल इंफॉर्मेशन पे क्लिक करना है और यहाँ पर अपनी सारी पर्सनल इंफॉर्मेशन चेक कर लेनी है। यहाँ पर नेचर ऑफ एम्प्लॉय में यदि आप गवर्नमेंट सरकारी कर्मचारी हो तो आपको स्टेट के हो या सेंट्रल के हो तो वो आपको सिलेक्ट कर लेना है। यदि आपकी पेंशन इनकम आ रही है तो आपको आप सेंट्रल के पेंशनर हो या स्टेट के पेंशनर हो वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हो। यदि आप किसी बैंकिंग यानी कि SBI बैंक के अंदर किसी अदर बैंक के अंदर आप काम कर रहे हो तो आपको यहाँ पर करना है पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग। और यदि आपकी कोई अदर्स इनकम है, आप कोई प्राइवेट जॉब कर रहे हो तो आपको अदर्स पे क्लिक कर देना है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर फाइलिंग सेक्शन पूछ रहा है। पहला आपका फाइलिंग सेक्शन आ गया 139 सब सेक्शन 1, यानी कि रिटर्न फाइल ऑन और बिफोर ड्यू डेट, यानी कि हम ड्यू डेट से पहले लगा रहे हैं, तो सिंपली हमें यहाँ पर बाय डिफॉल्ट आपका टिक हो रखेगा। उसके बाद दोस्तों आर यू ऑप्टिंग फॉर न्यू टैक्स रिजाइम अंडर सेक्शन 115 BAC, तो मैं इसको नो कर देता हूँ। और उसके बाद नीचे आपकी आ जाएगी बैंक डिटेल। यदि आपका कोई रिफंड बन रहा है तो आप किस बैंक अकाउंट के अंदर आप रिफंड मंगवाना चाह रहे हो तो उसको आपको वैलिडेट करके और उसको आपको सेलेक्ट फॉर रिफंड यहाँ पर आपको टिक मार्क कर देना है। और यहाँ से आप अपनी अदर कोई बैंक है आपकी यहाँ पर शो नहीं हो रही है तो आप यहाँ से ऐड अनदर भी कर सकते हो। उसके बाद आपको इसको कर देना है कन्फर्म। तो ये हमारे पर्सनल इंफॉर्मेशन कन्फर्म हो गया है। उसके बाद आपको आना है वापस ग्रॉस टोटल इनकम पे। जैसे ही आप ग्रॉस टोटल इनकम पे क्लिक करोगे आपको कर देना है कंटिन्यू। और कंटिन्यू करने के बाद दोस्तों थोड़ा सा ये प्रोसेसिंग में टाइम लग रहा है और यहाँ पर आपको करना है अपनी सैलरी इनकम डालनी है, तो आपको यहाँ से एडिट करना है। और एडिट करने के बाद मेरे केस में सैलरी है 3,50,000 रुपये, मैं यहाँ 3,50,000 रुपये डाल देता हूँ। उसके बाद आपको नीचे आना, यह आपकी नेट सैलरी होगी 3,50,000 रुपये। उसके बाद आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन अंडर सेक्शन 16 सब सेक्शन IA के अंदर 50,000 रुपये की आपको स्टैंडर्ड डिडक्शन मिल गई। उसके बाद आपकी जो नेट चार्जेबल है सैलरी वो आपकी 3 लाख हो गई। उसके बाद इसको आपको सेव कर देना है। ये हमारी सैलरी थी 3,50,000 रुपये, स्टैंडर्ड डिडक्शन लेस हो गया 50,000 रुपये। उसके बाद हमारी नेट सैलरी 3 लाख रुपये बच गई। अब आते हैं नीचे अदर सोर्सेज इनकम के अंदर, तो हमारा एक बैंक इंटरेस्ट भी था सेविंग खाते का, वो हमारा 2223 रुपये था। क्योंकि मेरी ये TIs और AIs के अंदर ये रिपोर्ट बाई डिफ़ॉल्ट थी तो यहाँ पर ऑटोमेटिक मेरी ये 2223 रुपये फिगर ऑटोमेटिक आ गई। यहाँ पर लिखा आ रहा है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग बैंक अकाउंट। उसके बाद इसको आपको कर देना है कन्फर्म। दोस्तों हमारी जो पर्सनल इंफॉर्मेशन है वो कन्फर्म हो गई है, ग्रॉस टोटल इनकम कन्फर्म हो गई है। अब हम चलते हैं थर्ड कॉलम के अंदर टोटल डिडक्शन के अंदर। कोई आपकी 80C के अंदर कोई डिडक्शन है, जैसे आपकी 80C के अंदर कोई डिडक्शन है तो आपको यहाँ पर येस करके आपको यहाँ पर फिगर डाल देना है। आपकी 80CCD के अंदर कोई डिडक्शन है
आपकी 80E के अंदर कोई डिडक्शन है, आपकी 80 TTA के अंदर कोई डिडक्शन है, तो आपको इनको येस करके आप फिगर आपको डाल देना है। उसके बाद आपको इसको कर देना है कंटिन्यू पे प्रेस। यदि आपने कोई फाइनेंशियल ईयर के अंदर आपने कोई डोनेशन वगैरह कर रखा है तो आप यहाँ पर 80G के अंदर डाल सकते हो, ऐड प्लस ऐड 80G, और उसके बाद आपको इसको कर देना है कन्फर्म। अब दोस्तों अगला आ गया हमारा टैक्स पेड, तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। यदि आपकी कोई सैलरी इनकम है उन पर TDS कटा है तो वो डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी, और आपकी कोई अदर देन सैलरी है तो वो डिटेल आपकी यहाँ पर आ जाएगी। और यदि आपने कोई सेल्फ एडवांस टैक्स आप जमा करवाना चाहते हो, आपका बन रहा है, तो आपको सिंपली यहाँ पर ऐड अनदर पे क्लिक करना है और अपना चालान नंबर, BSR नंबर और आपको चालान की अमाउंट और चालान की डेट डाल के उसको सेव कर देना है यदि आपका टैक्स बन रहा है तो मेरे केस में ना कोई TDS है और ना ही हमारा कोई टैक्स बन रहा है, तो इसको हम कर देते हैं कन्फर्म। उसके बाद दोस्तों ये टैक्स पेड का हो गया। उसके बाद टोटल टैक्स लाइबिलिटी, इस पे आपको क्लिक करना है। तो यहाँ पर आपकी जो इनकम है वो कंप्यूट हो जाएगी। हमारी ग्रॉस टोटल इनकम 3,02,223 रुपये हो गई है, और उसके बाद 2611 रुपये इसमें टैक्स पेबल ऑन टोटल इनकम पे बना हुआ, और अंडर सेक्शन 87A के अंदर ये रिबेट भी मिल गई है, यानी कि हमारा ये टैक्स बना था 2611 रुपये और रिबेट अंडर सेक्शन 87A के अंदर हमें 2611 रुपये हमारे माफ भी हो गए। तो अब हमारी टैक्स लाइबिलिटी है वो 0 है, तो इसको हमें कर देना है कन्फर्म। तो दोस्तों हमारे रिटर्न समरी के अंदर जितने भी पॉइंट थे वो हमने सारे कन्फर्म कर दिए। उसके बाद आपको इसको कर देना है प्रोसीड। प्रोसीड करने के बाद दोस्तों आपको इसको आप प्रीव्यू रिटर्न भी कर सकते हो। करने के बाद आपको यहाँ पर इसको एक्सेप्ट करना है। यहाँ पर आपका नाम, यहाँ पर आपके फादर का नाम, और यहाँ पर आपकी कैपेसिटी आएगी, यानी कि आप सेल्फ रिटर्न भर रहे हो। यहाँ पर आपका परमानेंट अकाउंट नंबर आ जाएगा और किस डेट को भर रहे हो वो डेट आ जाएगी। उसके बाद आपको प्रोसीड टू प्रीव्यू पे, जैसे आप प्रोसीड टू प्रीव्यू पे क्लिक करोगे दोस्तों, ये आपका ITR फॉर्म जो फुल फॉर्म है वो आपका यहाँ पर ओपन हो जाएगा, और यहाँ से आप सारी डिटेल अपनी चेकआउट कर सकते हो। यहाँ से चेक करने के बाद आपको पूरा चेक कर लेना, आपका अकाउंट नंबर, आपकी सैलरी, आपका TDS, आपकी ATC की डिडक्शन, सब कुछ चेक करने के बाद आपको इसको कर देना है प्रोसीड टू वैलिडेशन। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड टू वैलिडेशन पे क्लिक करोगे तो आपका ये वैलिडेशन सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद आपको प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करना है। जैसे दोस्तों आप प्रोसीड टू वेरिफिकेशन पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर 3 तरह के ऑप्शन है। एक तो E-वेरीफाई नाउ, E-वेरीफाई लेटर और E-वेरीफाई वाया ITR 4, यानी कि आपको डाक के द्वारा इसको भेजना है, यानी कि 30 डेज तक का टाइम रहता है। यदि आप 30 डेज तक अपनी रिटर्न को वेरीफाई नहीं करते हो डाक के माध्यम से या पोस्ट के माध्यम से या अपने आधार OTP से, तो आपकी जो ITR है वो इनवैलिड हो जाएगी। तो यहाँ पर हमें ये रिकमेंड कर रहा है कि आप E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करो, तो हम E-वेरीफाई नाउ पे क्लिक करके और इसको कर देते हैं कंटिन्यू। जैसे ही आप कंटिन्यू पे क्लिक करोगे तो सबसे पहला ऑप्शन आपको दिखाई दे रहा है आई वुड लाइक टू वेरीफाई यूजिंग OTP ऑन मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड विद आधार, यानी कि आधार के अंदर आपका जो मोबाइल नंबर है उस पर एक OTP आएगी। तो सिंपली आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको इसको कंटिन्यू पे प्रेस कर देना है, और जो यहाँ ये टर्म्स एंड कंडीशन दिखाई दे रहा है आपको, आई एग्री टू वैलिडेट माई आधार डिटेल्स, आपको इसको टिक कर देना है। और उसके बाद जनरेट आधार OTP पे आपको क्लिक कर देना है। जैसे ही आप जनरेट आधार OTP पे क्लिक करोगे आपके मोबाइल पे एक OTP आएगी 6 डिजिट की, आपको OTP प्रेस कर देना है। दोस्तों OTP आपको डालने के बाद इसको आपको कर देना है वैलिडेट, और उसके बाद आपको यहाँ पर कर देना है इसको सबमिट। तो ये आपकी रिटर्न, यू हैव सक्सेसफुली फाइल्ड एंड वेरीफाइड योर रिटर्न, और यहाँ से आप ये रिसिप्ट डाउनलोड कर सकते हो। तो हम अपनी जो रिसिप्ट है उसको कर लेते हैं डाउनलोड, और ये हमारी रिसिप्ट यहाँ पर डाउनलोड हो गई है। और इसको मैं आपको ओपन करके इसको दिखा देता हूँ। ये हमारी रिटर्न की कॉपी डाउनलोड हो चुकी है। तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। यदि दोस्तों आप मेरे चैनल पर नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जय हिंद, धन्यवाद।